कालू कौवा कोयल नाम के एक पक्षी से बहुत प्यार करता था। पर कालू कौवे की माँ गोरी कबूतरी को काले पक्षी जरा भी पसंद नहीं थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके घर की बहू कोई काली पक्षी बने, क्योंकि कालू कौवा खुद भी बहुत काला था। इसलिए गोरी कबूतरी अपनी बेटी के लिए चिंकी नाम की एक चिड़िया का रिश्ता देखती है, जो कि काफी गोरी और सुंदर होती है। ये चिड़िया बिल्कुल वैसी है जैसे मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए थी। कालू बेटा, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। माँ, काले और गोरे में क्या रखा है? मैं खुद भी तो कितना काला हूँ, फिर आपको गोरी बहू क्यों चाहिए? ताकि हमारा खानदान बदल सके। तू पहले से ही काला है और मैं घर में और काले पक्षियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तेरे काले बाप को झेला था। मैं ये जानती हूँ कि ज्यादा दिनों तक अपनी उस काली गर्लफ्रेंड को तू भी नहीं झेल पाएगा। मान जा अपनी माँ की बात। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसकी आवाज बहुत अच्छी है। एक बार आप उससे मिल लें, आखिर मिलने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मुझे उस कल मूवी से मिलवाना चाहता है ना, ठीक है मिलवा दे, पर उससे मिलने के बाद तुझे अपनी माँ की लाश देखनी पड़ेगी। अब सोच ले, तुझे अपनी माँ की लाश देखनी है या उस पक्षी को अपनी बीवी बनानी है? कबूतरी कालू कौवे को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। बेचारा कालू कौवा अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, अपने पिता की तरह अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। कालू कौवे की हाँ करते ही बहुत जल्द गोरी कबूतरी कालू कौवे की शादी चिंकी चिड़िया से करवा देती है। और जब चिंकी चिड़िया घर आती है तो वो अपनी बेटी बहू के पास बैठकर अपने बेटे को ताने देने लगती है। चिंकी बहू, मेरा बेटा तेरे लायक ही नहीं था। तूने तो मेरे बेटे के ऊपर एहसान किया जो इस कल्लू से शादी कर ली। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कालू जी आपके बेटे और मेरे पति हैं और वैसे भी शक्ल सूरत में कुछ नहीं रखा। मैंने तो कालू जी को उनके नेचर के लिए पसंद किया। उनका नेचर बहुत अच्छा है और मुझे पता है कि वो मेरा बड़ा ख्याल रखेंगे। देख रहा है नालायक तू, कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे और तुझे इतनी अच्छी बीवी। इसकी कदर कर, कदर। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ, तुम दोनों आराम करो। इतना बोलकर गोरी कबूतरी वहां से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है, पर समय के साथ कालू कौवा कोयल को नहीं भूल पाता, उसकी यादों में खोया ही रहता है। वहीं चिंकी चिड़िया हर वो कोशिश करती है कि कालू कौवे के दिल में अपनी जगह बना सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा अपने फोन में कोयल की फोटो देखकर रो रहा होता है। अभी अचानक से चिंकी चिड़िया वहां आ जाती है और कालू कौवे की आंखों में आंसू देखकर उससे कहती है, कालू जी आप रो रहे हैं क्या? क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? आपकी आंखों के आंसुओं की वजह क्या मैं हूँ? नहीं चिंकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम जैसी बीवी पाकर तो मैं सच में बहुत खुश हूँ। दुख तो इस बात का है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे पा रहा हूँ। पर आप मुझे अपना हक क्यों नहीं दे सकते कि आपकी जिंदगी में कोई और है? चिंकी चिड़िया के सवाल सुनकर कालू कौवा घबरा जाता है। अब जैसे ही कालू कौवा चिंकी चिड़िया को सच बताने जाता है, वैसे ही वहाँ कोयल आ जाती है। कोयल को देखकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है। साथ ही कोयल भी कालू कौवे को देखकर बहुत हैरान होती है और चिंकी चिड़िया अपनी बचपन की दोस्त कोयल से मिलकर बहुत खुश होती है। कोयल तो आ गई, इनसे मिल। ये है मेरे पति, जिनके बारे में मैंने तुझे बताया था ना। तू मेरी शादी में नहीं आ सकी थी ना, इसलिए मैंने तुझे अपने ससुराल बुला लिया। कालू जी, ये मेरी बचपन की दोस्त कोयल है। क्या? कोयल तुम्हारी बचपन की दोस्त है? हाँ, पर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात है क्या? नहीं चिंकी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो पहली बार जीजा जी को देखा है। शायद मेरी मीठी आवाज सुनकर जीजा जी भी मुझ पर लट्टू हो गए। क्यों जीजा जी? कोयल सारी सच्चाई चिंकी चिड़िया से छुपा लेती है और अकेले में कालू कौवे से बात करती है। कालू, तुम ये क्या करने जा रहे थे? अब वो तुम्हारी बीवी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, पर अब मैं नहीं हूँ। मैं तुमसे दूर हो चुकी हूँ ताकि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहो, और मेरे आते ही तुम सब भूल रहे हो। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ कोयल। चिंकी चिड़िया को मैं अपना नहीं सकता। इस बार अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। कोयल कालू कौवे की धमकी से डर जाती है, जिसके बाद वो फिर कभी कालू कौवे को छोड़कर नहीं जाती और दोनों छिप छिप कर मिलने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। पर एक दिन चिंकी चिड़िया अपनी आंखों से उन दोनों को जंगल में एक साथ देख लेती है, जिसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चिंकी चिड़िया कोयल को थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है, कल मुही कही कि तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही दोस्त का घर उजाड़ते हुए? मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मेरे विश्वास का फायदा उठाया और मेरी ही सौतन बन गई। कालू जी, आप मेरे लिए काली सौतन लेकर आए। जैसे आप दोनों का रंग काला है, वैसे आप दोनों का दिल भी काला है और आप दोनों की नीयत भी काली है। बस करो चिंकी, तुमने बहुत बोल लिया। अब तुम्हें सच्चाई सुननी ही होगी। मैं और कोयल एक दूसरे से बहुत टाइम से प्यार करते हैं। नहीं कालू, हम दोनों शादी करना चाहते थे, पर माँ ने ऐसा नहीं होने दिया। जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। उसके बाद कोयल मुझे छोड़कर चली गई ताकि मैं अपनी बीवी के साथ खुश रह सकूं। पर भगवान भी चाहता था कि हम दोनों मिले, इसीलिए हम दोनों की दोबारा मुलाकात हुई और इस बार मैंने ठान लिया कि मैं अपने प्यार को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैंने कोयल से शादी की और यही वजह है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। सारी सच्चाई सुनने के बाद
चिंकी चिड़िया को विश्वास नहीं होता, पर बेचारी चिंकी चिड़िया कर भी क्या सकती थी। वो सच्चाई को अपना लेती है और अपने पति और सौतन की जिंदगी से हमेशा के लिए जाने का फैसला करती है। माफ करना आप दोनों, मैंने कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया बिना सच जाने। पर कालू जी, आपने बिल्कुल सच कहा। भगवान जो भी चाहते थे आप दोनों एक साथ रहे, तो कोयल और मैं बचपन के दोस्त निकले, इसीलिए अब आप दोनों एक साथ रहिए। माँ जी, अब आप दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है? और मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ अपनी यादों को लेकर। इस तरह चिंकी चिड़िया कालू कौवे और कोयल की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाती है और विदेश के जंगलों में जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करती है। और दूसरी ओर कालू कौवा कोयल के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जीता है। ना चाहते हुए भी गोरी कबूतरी को कोयल को अपनी बहू के रूप में अपनाना पड़ता है। कालू कौवा कोयल नाम के एक पक्षी से बहुत प्यार करता था, पर कालू कौवे की माँ गोरी कबूतरी को काले पक्षी जरा भी पसंद नहीं थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके घर की बहू कोई काली पक्षी बने, क्योंकि कालू कौवा खुद भी बहुत काला था। इसलिए गोरी कबूतरी अपनी बेटी के लिए चिंकी नाम की एक चिड़िया का रिश्ता देखती है, जो कि काफी गोरी और सुंदर होती है। ये चिड़िया बिल्कुल वैसी है जैसे मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए थी। कालू बेटा, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। माँ, काले और गोरे में क्या रखा है? मैं खुद भी तो कितना काला हूँ, फिर आपको गोरी बहू क्यों चाहिए? ताकि हमारा खानदान बदल सके। तू पहले से ही काला है और मैं घर में और काले पक्षियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तेरे काले बाप को झेला था। मैं ये जानती हूँ कि ज्यादा दिनों तक अपनी उस काली गर्लफ्रेंड को तू भी नहीं झेल पाएगा। मान जा अपनी माँ की बात। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसकी आवाज बहुत अच्छी है। एक बार आप उससे मिल लें, आखिर मिलने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मुझे उस कलमुही से मिलवाना चाहता है ना, ठीक है मिलवा दे, पर उससे मिलने के बाद तुझे अपनी माँ की लाश देखनी पड़ेगी। अब सोच ले, तुझे अपनी माँ की लाश देखनी है या उस पक्षी को अपनी बीवी बनानी है? कबूतरी कालू कौवे को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। बेचारा कालू कौवा अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, अपने पिता की तरह अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। कालू कौवे की हाँ करते ही बहुत जल्द गोरी कबूतरी कालू कौवे की शादी चिंकी चिड़िया से करवा देती है। और जब चिंकी चिड़िया घर आती है तो वो अपनी बेटी बहू के पास बैठकर अपने बेटे को ताने देने लगती है। चिंकी बहू, मेरा बेटा तेरे लायक ही नहीं था। तूने तो मेरे बेटे के ऊपर एहसान किया जो इस कल्लू से शादी कर ली। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कालू जी आपके बेटे और मेरे पति हैं और वैसे भी शक्ल सूरत में कुछ नहीं रखा। मैंने तो कालू जी को उनके नेचर के लिए पसंद किया। उनका नेचर बहुत अच्छा है और मुझे पता है कि वो मेरा बड़ा ख्याल रखेंगे। देख रहा है नालायक तू, कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे और तुझे इतनी अच्छी बीवी। इसकी कदर कर, कदर। अच्छा